दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन की लिखी एक बहुत ही फेमस पोएम डेथ बी नॉट प्राउड। इससे पहले भी मैं एक छोटी सी वीडियो इस पर बना चुका हूं कुछ सालों पहले, लेकिन इस वीडियो में मैं डिटेल से लाइन बाय लाइन इसको डिस्कस करूंगा। इस एक एक लाइन का ढंग से एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। चलिए ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। मैं मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। डेथ बी नॉट प्राउड, इसे जॉन डन की होली सोनेट 10 भी कहा जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि इसको 1609 में लिखा गया था और 1633 में इसे पब्लिश करवाया गया था, यानी जॉन डन की डेथ के 2 साल बाद में। मतलब उनके जीते जी तो ये पोएम पब्लिश नहीं हो पाई। अब इस पोएम की खास बात पता है क्या है? इसमें जॉन डन डायरेक्टली डेथ यानी मौत से बात कर रहे हैं, यानी पर्सोनिफाई कर रहे हैं। जैसे वो डेथ से बात करते हुए बोल रहे हैं कि डेथ, तुम एकदम पावरलेस हो, एक शॉर्ट स्लीप की तरह हो, एक छोटी सी नींद की झपकी की तरह। यानी आज मैं दुनिया में हूँ, कल अगर मैं मर गया और डेथ मुझे लेने आई तो मैं सिर्फ थोड़े टाइम के लिए सो जाऊँगा। इसके बाद शुरू होगी मेरी आफ्टर लाइफ, जिसमें मुझे जागना है। और आफ्टर लाइफ का मतलब तुम वहाँ कहीं भी नहीं होगी। आफ्टर लाइफ में तो मौत का नामो निशान भी नहीं होता, मौत खुद ही मर जाती है। तो मौत कोई ऐसी भयानक चीज़ नहीं है जिससे बहुत डरना चाहिए मुझे, ऐसा कहते हैं जॉन डन। तो इसका मतलब यह है कि जॉन डन आफ्टर लाइफ में भरोसा रखते थे। मतलब ऐसा माना जाता है ना कि मौत के बाद में एक और ज़िंदगी होती है, तो ऐसे में जॉन डन उस पर भरोसा रखते थे। तो दोस्तों हाँ, ये चर्च के मेंबर बन गए थे, चर्च से जुड़ गए थे और रिलीजन की तरफ इस वक्त तक इनका झुकाव बहुत ज़्यादा हो गया था। और दूसरी चीज़ ये है कि ये लव पोएम्स लिखते लिखते होली सोनेट्स लिखने लगे। इस सोनेट को उन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा है और ये उनकी होली सोनेट्स का हिस्सा है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ होली सोनेट्स क्या है। ये जॉन डन की 19 सोनेट्स का 19 सोनेट्स का एक कलेक्शन था जो जॉन डन की डेथ के बाद में पब्लिश हुआ था। ये उन्होंने तब लिखा था, ये कलेक्शन उन्होंने तब लिखा था जब वो चर्च से जुड़ चुके थे और रिलीजन की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा हो गया था। और इन पोएम्स को उन्होंने इटालियन पोएट पेट्रार्क के स्टाइल को फॉलो करके लिखा है। ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको नोट कर लेने चाहिए। और इसको होली सोनेट 10 कहा जाता है, डेथ बी नॉट प्राउड। ये 2 नाम है इसके। इस पोएम के ज़रिए वो हमें और हम जैसे बहुत सारे इंसान जो भी मौत से डरते हैं उन सबको हिम्मत दे रहे हैं कि मौत कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। चलिए मैं अब टेक्स्ट पर चलता हूँ। डायरेक्टली हम लोग लाइंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पहली लाइन में वो बोलते हैं कि डेथ बी नॉट प्राउड, कि मृत्यु इतना घमंड मत करो, मौत तुम अपने आप में इतना घमंड क्यों कर रहे हो। पहली लाइन में वो डायरेक्टली डेथ को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ तुम अपने आप में इतना घमंड मत करो। 2, इसलिए सम हैव कॉल्ड दी, कि कुछ लोग तुम्हें माइटी एंड ड्रेडफुल बुलाते हैं। माइटी एंड ड्रेडफुल का मतलब होता है, यानी माइटी का मतलब तुम बहुत ताकतवर हो और ड्रेडफुल का मतलब है कि लोगों को तुमसे डरना चाहिए, फियरफुल हो तुम। इनफैक्ट तुम तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। आगे वाली लाइंस में वो बोलते हैं फॉर दोज हुम दाउ थिंक्स दाउ डस्ट ओवरथ्रो, क्योंकि जिन लोगों को तुम अपने साथ में ले जाती हो और सोचती हो कि उन लोगों को मौत आ गई, मतलब तुमने ओवरथ्रो कर लिया। यहाँ पर ओवरथ्रो करने से मतलब यह है कि तुमने उन्हें अपने शिकंजे में कस लिया। मतलब वो लोग जो मर गए अब तुम्हारे चंगुल में आ चुके हैं। डाई नॉट, वो लोग मरते ही नहीं हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता दूं कि वो लोग मरते ही नहीं है कभी। ये हो कि तुमने उन लोगों की लाइफ्स को ओवरथ्रो कर लिया, लेकिन सच ये है कि एक्चुअली वो लोग मरते ही नहीं हैं। पुअर डेथ, यहाँ पर पुअर डेथ बोलने का मतलब यह है कि वो डेथ का मजाक उड़ा रहे हैं कि बेचारी डेथ, तुम क्या लोगों को मारोगी, तुम्हारे पास तो कोई पावर ही नहीं है, तुम पावरलेस हो। नॉर येट कांस दाउ किल मी, और तुम तो मुझे भी नहीं मार सकती। यहाँ पे कांस का मतलब है दोस्तों कैन नॉट, दाउ मतलब तुम, किल मी तुम मुझे मार ही नहीं सकती। तो वो कह रहे हैं कि कल अगर तुम मुझे भी अपने साथ में ले गई ना तो मैं भी मरूंगा नहीं, मुझे भी तुम मार नहीं सकती। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, तुम एक शॉर्ट स्लीप की तरह हो कि कोई इंसान एक रेस में भागता भागता थक गया और थोड़ी देर के लिए वो बैठकर रेस्ट कर रहा है या सो गया, तो इससे ज़्यादा तुम कुछ हो नहीं। तुम एक रेस्ट या स्लीप की तरह हो। विच बट दाई पिक्चर्स बी मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। इन लाइन्स का मतलब क्या है? इन लाइन्स का मतलब ये है कि किसी इंसान को अगर मौत आ जाए तो इससे ज़्यादा प्लेजरेबल चीज़ उसके लिए कोई और हो नहीं सकती। जॉन डन यहाँ पर बोल रहे हैं कोई और चीज़ हो क्या सकती है? अगर एक इंसान को डेथ आ जाए, एक शॉर्ट स्लीप उसको मिल जाए कि वो भागता भागता थक गया और थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, रेस्ट कर ले, सो जाए, थोड़ी देर के लिए उसे आराम मिल जाए तो वो फिर से एनर्जी से भर जाएगा। आगे वो क्या बोलते हैं? एंड सूनेस्ट,
और बहुत कम उम्र में, यहाँ पर सूनेस्ट का मतलब है बहुत कम उम्र में, और बेस्टमैन, और बेस्टमैन का मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम उम्र में मर जाते हैं दोस्तों। आपने देखे होंगे अपने आसपास लोग जिनकी खबर सुनकर हमें लगता है कि ये बहुत कम उम्र में चला गया, इसे अभी नहीं जाना चाहिए था। तो यहाँ पर जॉन डन बोलते हैं और बेस्टमैन उनको, विथ दी डू गो, जो तुम्हारे साथ चले जाते हैं डेथ, वो लोग बहुत कम उम्र में डेथ के साथ में चले जाते हैं। तो वो लोग भी मरते थोड़ी हैं। यहाँ पर जॉन डन बोलते हैं रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, कि वो लोग मरते थोड़ी हैं, तुम तो उनकी बोन्स को रेस्ट प्रदान करती हो, मतलब उनकी बोन्स को थोड़ी देर के लिए शांति दे देती हो कि रेस्ट करो। सोल्स डिलीवरी, और उसके बाद क्या होता है, उनकी सोल्स की डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी कहाँ पर होती है? आफ्टर लाइफ में, मतलब शरीर तो साथ छोड़ दिया, अब उनकी सोल्स की डिलीवरी हो जाएगी आफ्टर लाइफ में। थोड़ी देर के लिए तुमने उनको रेस्ट प्रदान किया और कुछ भी नहीं किया। दाउ आर्ट स्लेव, यहाँ पर स्लेव वर्ड का यूज किया है। स्लेव का मतलब होता है गुलाम, नौकर भी नहीं, गुलाम। स्लेव का मतलब होता है एक बंधुआ मजदूर टाइप से होता है ना। दाउ आर्ट स्लेव टू फेट, चांस, किंग्स, डेस्परेट मैन, पॉइजन, वॉर, सिकनेस, डिवेल। यहाँ पर दोस्तों डेथ को एक स्लेव की तरह बताया। वो स्लेव किसकी है? फेट, चांस, किंग्स, डेस्परेट मैन, पॉइजन, वॉर, सिकनेस। इसका मतलब यह है कि डेथ की अपनी खुद की कोई औकात नहीं है, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकती। वो एक स्लेव है, यानी गुलाम की तरह है। किसकी? फेट, चांस, किंग्स, डेस्परेट मैन, पॉइजन, वॉर और सिकनेस। ये सारी चीजें होंगी तभी उसे मौका मिलेगा कि वो किसी को अपने साथ में ले जा सकती है। फेट या चांस का मतलब है किसी की किस्मत खराब हुई। किंग्स का मतलब है किसी राजा ने किसी को मारने का हुक्म दे दिया। डेस्परेट मैन का मतलब है आशिक है जिसने सुसाइड कर लिया अपने बेलोवेड के लिए। पॉइजन का मतलब जहर, और वॉर का मतलब लड़ाई में मारा गया। सिकनेस का मतलब बीमारी में मारा गया। ये सब चीज़ें होती है तभी डेथ किसी को ले जा सकती है। उसकी खुद की कोई मर्जी नहीं चलती कि वो जाकर किसी को मार दे, ऐसे ही नहीं। ये सब चीज़ें होंगी तभी जाकर वो किसी को मार सकती है। इसलिए यहां पर एक स्लेव का है कि तुम गुलाम हो इन चीजों की, तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं है। तो जॉन डन का गुस्सा दिख रहा है ना डेथ पर आपको, वो एक सर्वेंट भी बोल सकते थे डेथ को, वो यहां पर स्लेव बोल रहे हैं कि तुम तो स्लेव हो और तुम क्या करती हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम करती क्या हो? तुम वही करती है जो पॉपी। पॉपी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक टाइप का पौधा होता है जो नशीला पौधा होता है, जिसको अफीम की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, किया जाता था, अब तो बैन है शायद। अफीम लेकर आदमी थोड़ी देर के लिए सो जाए तो अफीम भी वही काम करती है जो तुम करती हो। ठीक है। और चार्म्स, चार्म्स का मतलब होता है किसी को हिप्नोटाइज कर दिया, तो हिप्नोटाइज करके भी वही होता है, थोड़ी देर के लिए आदमी सो जाता है। कैन मेक अ स्लीप एज वेल, तो पॉपी और चार्म्स भी हमको थोड़ी देर के लिए सुला सकते हैं। तो तुम कोई ऐसा बहुत भयानक काम तो कर नहीं रही। और सुनो यहां पर डेथ की कैसे धज्जियां उड़ाते हैं, वो बोलते हैं एंड बेटर देन द स्ट्रोक, कि मतलब पॉपी और चांस तो तुमसे भी बेटर तरीके से ये काम कर सकते हैं। वाई स्वेल्स्ट दाउ देन, यहाँ पर स्वेल्स्ट का मतलब यह है कि तुम क्यों अपनी छाती फुला रही हो। स्वेल्स्ट का मतलब होता है फुलाना, छाती फुलाना। तो तुम क्यों अपने आप में प्राउड फील कर रही हो, तुम क्यों अपनी छाती फुला रही हो? तुम वही काम करती हो जो पॉपी और चार्म्स, हिप्नोटाइज करके किया जा सकता है किसी को, या फिर अफीम सुंगाकर किया जा सकता है, बल्कि वो चीज़ें तुमसे बेटर ये काम कर सकती है। और ये आखिरी की 2 लाइनें दोस्तों, इनको गौर से सुनना। क्या बोलते हैं? वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, और एक बार जो हमारी डेथ की नींद पूरी हुई, एक बार जो हमारी डेथ की नींद पूरी हुई, वी वेक अटर्नली, हम फिर से जाग जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि तुम हमेशा के लिए हमें सुला दोगी ना, ऐसी गलतफहमी में मत रहना। वी वेक अटर्नली, हम फिर से जाग जाएंगे। एंड डेथ शैल बी नो मोर, और वहां पर आफ्टर लाइफ के अंदर कोई भी डेथ नहीं होगी, डेथ का नामो निशान भी नहीं होगा। डेथ क्या होती है आफ्टर लाइफ में किसी को कुछ पता ही नहीं है। डेथ दाउ शैल डाई, और वहां पर तुम मर जाती हो। डेथ आफ्टर लाइफ के अंदर तुम मर जाती हो। अब जब आपने ये वीडियो कंप्लीट कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिली होगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।